भगवान कारागृह में प्रकट भये, देवकी वसुदेव के यहां प्रकट भये। और देवकी वसुदेव के यहां जब ठाकुर जी प्रकट भये तो नंद बाबा से बोले, हमको गोकुल ले चलो। सूप में रखा नंद बाबा ने, हाथ जोड़कर बोले, प्रभु हाथों में हथकड़ी लगी, पैरों में बेड़ियां लगी, दरवाजे पर पहरेदार हैं, हम कैसे आपको ले जा पाएंगे। भगवान ने बोले, चिंता मत करो, तुम हमको सिर पे तो रख लो, फिर देखो बंधन खुल जाएंगे। और हुआ वही, जैसे ही भगवान को सिर पर रखा तो सारे बंधन खुल गए। इसका अर्थ है हमारे जीवन में बंधन तब तक है जब तक परमात्मा सिर पर नहीं है। जिस दिन भगवान को सिर पर रख लेंगे सब बंधन खुल जाएंगे। आहा, सिर पर भगवान को रखा, सूप में हाथों की हथकड़ियां छूट गईं, पांव की बेड़ियां टूट गईं। आहा, अब भगवान को लेकर के वसुदेव जी चले। और जैसे ही भगवान को लेकर के वसुदेव जी चले तो रास्ते में जोरदार बारिश होने लगी, देवता फूल बरसाने लगे। इधर यमुना जी ने सोचा, हमारे प्रभु आए हैं, क्यों ना हम चरण छू लें। तो यमुना जी बढ़ने लगी। तो किसी ने वसुदेव जी से कहा, नदी की धार बड़ी प्रतिकूल है, बड़ी तेज है, जरा वापस लौट जाओ। वसुदेव जी बोले, हम तो यमुना जी का ध्यान नहीं कर रहे, हम तो नदी का ध्यान नहीं कर रहे, हम तो ठाकुर जी का ध्यान कर रहे, जो हमारे सिर पर बैठे हैं, वो प्रतिकूल को भी अनुकूल बनाने की क्षमता रखते हैं। और कितनी अद्भुत बात है, भगवान सिर पर हो तो विपरीत समय भी अनुकूल हो जाता है। बोलो सीताराम, राधे राधे। अब वसुदेव जी, आहा, वसुदेव जी नंद भवन में ठाकुर जी को लेकर आए। नंद भवन में यशोदा के घर में ठाकुर जी को रख दिया और कन्या को, महामाया को उठा लिया। तो भगवान रोने लगे। भगवान रो क्यों रहे? बोले, दो कारण हैं। एक, भगवान ने सोचा, बताओ, हमको छोड़ दिया, माया को उठा लिया, तो भगवान रोते कब हैं? जब जीव भगवान को छोड़कर माया को सिर पर रख लेता है तो भगवान रोने लगते हैं। यशोदा जी भी सो रही, तो भगवान ने सोचा, यशोदा जी भी सो रही हैं, इसलिए हमें रोना चाहिए। क्यों? भगवान जगाने का काम करते हैं। रोकर यशोदा को जगाया, बंसी बजाकर गोपियों को जगाया, और भैया गीता का ज्ञान सुनाकर भगवान ने अर्जुन को जगाया। इसलिए भगवान रोने लगे और रोने लगे। इधर माया को लेकर के वसुदेव जी आ गए। फिर से हाथ में हथकड़ी लग गई, पांव में बेड़ी लग गई। अर्थ, भगवान को सिर पर रखोगे तो बंधन खुलेंगे, माया को सिर पर रखोगे तो बंधन लग जाएंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अब बताओ, भगवान का जन्म तो हुआ कारागृह में, लेकिन भगवान की बधाई कहां गाई गई? गोकुल में। जन्म कहीं, जन्मोत्सव कहीं।